बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं पार्लियामेंट हाउस के बाहर और आज हमारे साथ मौजूद हैं अहमद फवाद। बहुत अच्छे यूट्यूबर हैं। अहमद फवाद के नाम से इनका भी चैनल है और बेहतरीन तरीके से वहाँ मुख्तलिफ पॉलिटिकल इशूज़ पर ये अपना तज्ज़िया भी पेश कर लेते हैं। आज इनसे दो इशूज़ पर हम बात करेंगे। एक तो इमरान खान की गिरफ्तारी के लिए ज़बान पार्क के बाहर जो कारकुन इकट्ठे होते हैं उनको मुंतशिर करने के हवाले से भी एक प्लान जो है वो तैयार किया गया है। एक तो इस पर हम बात करेंगे। दूसरा, हम इस पे बात करेंगे कि एक तो आईएमएफ के साथ जो मामला चल रहे हैं हुकूमत के, उस पर भी, और इलेक्शन कब तक मुतवक्के है, इनके ज़राए क्या कहते हैं, इस पर भी बात करेंगे। थैंक यू सो मच अहमद, वक्त थैंक दिया यू। हमारे लिए। बहुत शुक्रिया आपका अच्छा, सर। मुझे ये बताएं कि इमरान खान की गिरफ्तारी के लिए इस वक्त वफाकी हुकूमत के बाद पंजाब हुकूमत भी इस वक्त मुतहरिक हो चुकी है हुँ, और हमारे ज़राए का ये कहना है कि 90 लोगों की एक फ़हरिस्त तैयार हुई है हुँ, कि जो ज़बान पार्क के बाहर जो कारकुन इकट्ठे करते हैं उन रहनुमाओं की। हुँ। तो आपके ज़राए क्या कहते हैं इस हवाले से? देखिए, इस हवाले से एक रिपोर्ट है, वो काफ़ी ज़्यादा गर्दिश कर रही है, उसकी भी डिटेल पहले मैं आपके सामने रखता हूँ। हुँ, इमरान खान साहब को गिरफ़्तार करने के हवाले से प्लान मौजूद है और इस हवाले से बाकायदा तौर पर जो ज़मान पार्क है, जहाँ पर इस वक़्त इमरान खान साहब मौजूद है, उसकी रैकी जो है वो की गई है और उस रैकी के बाद एक रिपोर्ट जारी की गई है कि इमरान खान साहब को हम कैसे गिरफ़्तार कर पाएँगे, क्योंकि इमरान खान साहब इस वक़्त मकबूलियत के जिस लेवल पर मौजूद हैं, तो इतना आसान नहीं है उनको गिरफ़्तार करना। इस हवाले से एक तो उस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि जब भी ऑपरेशन किया जाएगा इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के लिए, तो उस दौरान सिर्फ़ और सिर्फ़ 20 मिनट जो है वो टीम के पास मौजूद होंगे कि उस 20 मिनट के अंदर वो इमरान खान साहब को गिरफ्तार कर सकते कर हैं। सकते हैं। क्योंकि कल रात को भी हमने देखा कि जैसे ही ये इत्तला सामने आई कि हो सकता है कि रात को गिरफ्तार किया जाए, हो सकता है, कन्फर्म नहीं था। लेकिन उसके बावजूद रात को भी जो कारकुनान थे वो ज़मान पार्क में पहुंच गए। तो जब अवाम साथ खड़ी हो तो फिर बहुत मुश्किल होता है उनको मैनेज करना। बिल्कुल। तो एक तो ये कहा गया है, रैकी की गई है, बाकायदा तौर पर जो रास्ते हैं उनकी निशानदेही की गई है कि ये रास्ते हैं आने के, जाने के, यहाँ से आया जा सकता है, इतने टाइम में गिरफ्तार किया जा सकता है। यहाँ तक भी अंदाज़ा लगाया गया कि इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने के लिए सबसे जो मौजू वक्त है वो शाम का वक्त होगा और वीक डेज़ का वक्त होगा, क्योंकि शाम के वक्त एक तो लोग जो हैं वो मसरूफ़ होते हैं कामों में और शाम के वक्त रश भी रहता है, क्योंकि कामों से छुट्टी या स्कूलों से छुट्टी करके लोग जो है वो घर जा रहे होते हैं। तो अगर उस वक्त इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया जाता है तो जो कारकुनान है उनको आने में काफ़ी ज़्यादा देर लग पाएगी रश की वजह से। तो इस वजह से शाम का और 20 मिनट का वक्त जो है वो रखा गया कि इस टाइम पर इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया जा सकता है और इस हुँ। वक्त हुकूमत की ये भरपूर कोशिश है और बहुत सारे लोगों की ख्वाहिश भी है कि इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया जाए। लेकिन एक चीज़ मैं बता दूं कि इमरान खान साहब को गिरफ्तार करना इतना आसान नहीं होगा, बल्कि मैं इसको नामुमकिन के करीब करीब रेट करूंगा। इसकी रीज़न एक तो ये है कि एक तो इमरान खान साहब की मकबूलियत ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी, और इस वक्त आप देख लें कि इससे पहले जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को गिरफ्तार किया गया है, उनकी गिरफ्तारी के बाद क्या हुआ है। उन्हीं लोगों को, फवाद चौधरी हो गए, शेख रशीद हो गए, वो हीरो जो है वो इस वक्त बन चुके हैं। तो इमरान खान साहब तो ऑलरेडी हीरो हैं, तो ये हालात को ख़राब करने के एक तो मैं समझता हूँ मुतरादिफ होगा और दूसरे नंबर पर इंटरनेशनल लेवल पर इस वक्त हुकूमत के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है और इमरान खान साहब इस टाइम इंटरनेशनल लेवल पर भी अगर उनको गिरफ्तार किया जाता है तो बहुत ज़्यादा प्रेशर आने वाला है हुकूमत के ऊपर। तो अच्छा, मेरे फवाद, मुझे ये बताएँ कि सियासी रहनुमाओं की जानिब से अपने-अपने दौर हुकूमत में मुख्तलिफ रहनुमाओं को गिरफ्तार करना, ये जमहूरियत के लिए नेक शुगुन है? देखें, गिरफ्तारियाँ सिर्फ अब तो ये लास्ट अना का मामला बन चुका से है। देखिए, अगर सिर्फ़ और सिर्फ़ लास्ट 2 हुकूमतों की हम बात करते हैं, क्योंकि उससे पहले तो इमरान खान साहब नहीं थे हुकूमत में, यही 2 दौर थे जिसमें पीपल्स पार्टी और सारी ये पीडीएम भी बनी और सारे इस वक़्त इमरान खान साहब के मुखालिफ होकर खड़े हुए। तो तो इमरान लास्ट खान भी तो खुद गिरफ्तारियाँ कर रहा था उस वक़्त। नहीं, वही उसी पर मैं आने वाला हूँ। देखें, जो गिरफ्तारियाँ हुई पीपल्स पार्टी के लोगों की, आसिफ जरदारी की या मुस्लिम लीग नून के जो लीडरशिप है, नवाज़ शरीफ है, शायद खाकान अब्बासी की हैं, उसमें और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गिरफ्तारियों में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। वो जो गिरफ्तारियाँ हुई हैं, वो आपकी करप्शन के ऊपर हुई हैं, नैब केसेस के ऊपर आपकी गिरफ्तारियाँ हुई हैं। दूसरी साइड पर ये जो गिरफ्तारियाँ हो रही हैं, वो किस बुनियाद पर हुई हैं कि आपने इलेक्शन कमीशन को चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मुंशी जो है वो कह दिया है। हुँ। तो इस पर तो एक सवाल ये भी उस वक़्त उठा था
कि आप उनके ऊपर बगावत का, खाली मुंशी कहने पर बगावत का जो मुकदमा है वो कैसे दर्ज हो सकता है, आप तक इज़्ज़त का मुकदमा कर सकते हैं। इसके अलावा आप शेख रशीद का इस वक्त देखें कि उन्होंने इमरान खान साहब के उस बयान को, जिसमें उन्होंने कहा था कि आसिफ जरदारी ने रकम जो है वो दिया दहशतगर्द तंजीमों को मुझे कत्ल कराने के लिए, उस इल्ज़ाम को इंडोर्स किया, उस इल्ज़ाम उसी इमरान खान साहब के बयान को जो है वो बताया और उनके ऊपर बगावत का जो मुकदमा है वो दर्ज हो गया। तो इन मुकदमों में और उन मुकदमों में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। फिर उसके बाद आप ये देखें कि जो टॉर्चर इस वक्त इन रहनुमाओं के साथ हुआ, आज़म गिल साहब, शहबाज गिल साहब हो गए, आज़म स्वाति साहब हो गए, उनके साथ जो कुछ हुआ, नंगा करके जो उनके साथ जो उनको टॉर्चर किया गया, मेंटली टॉर्चर किया गया, तो इस तरह की कोई भी चीज़ जो है वो इमरान खान के दौरे हुकूमत में नहीं हुई और होनी भी नहीं चाहिए थी। ये नहीं मैं कह रहा कि उनको वो करना चाहिए था, किसी के साथ भी इस तरह से नहीं होना चाहिए। तो मेरे सियासी। ख्याल से ये दोनों मुकदमों में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। अच्छा, एक तो मसला ये रहा कि तहरीक इंसाफ के दौर हुकूमत में भी कई ऐसे केसेस बनाए गए, गिरफ्तारियां हुई, लेकिन उससे पाकिस्तान को, जमहूरियत को, जमहूरी इदारों को या पाकिस्तान की मैशत को कोई बेहतर खातिर खा बेहतरी नहीं हुई। जैसे कि पनामा का जो केस था, उसका बाद में कुछ खास निकला नहीं, जिससे मज़ीद नवाज शरीफ की मकबूलियत में भी इजाफा हुआ। खैर, अब इलेक्शन को कब तक देख रहे हैं? देखें, एक तो आम इंतखाबात। बाउंड तो हैं ये इलेक्शन करवाने के, जो अभी खाली सूबों की अगर हम बात करें, दोनों सूबों में 90 डेज़ के अंदर। लेकिन इस वक्त चूँकि मैं खुद इलेक्शन कमीशन को कवर कर रहा हूँ, तो मुझे ऐसा दिख नहीं रहा कि या कोई ऐसा इकदाम नहीं किया जा रहा है कि इलेक्शन इन दोनों सूबों में भी वक्त पर होंगे। जनरल इलेक्शन कौमी असम्बली के तो वो वक्त पर होना ना होना, वो तो उस हवाले से तो अभी कोई पेशरफ भी सामने नहीं आई ना। अभी तक मेरे असम्बली ना ज़िमनी के टूटी, इंतखाबात जो हैं वही। ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं। लेकिन जो एक ये तो दो अफ़वाद, कुछ हमारे ज़राए भी ये कहते हैं कि ज़मीनी इंतखाबात को ही मुलतवी करवाने के लिए इस वक़्त पीडीएम जो है वो सरगर्म है, और सबसे पहले इब्तिदा किया जाएगा कराची से, और कराची में मरदमशुमारी को बहाना बनाया जाएगा और फिर अदालत में चले जाएँगे, फिर डिले किया जाएगा। देखें, इस हवाले से पीडीएम तो ये चाहती है कि इलेक्शन, ज़िमनी इलेक्शंस भी ना हों। हुँ, लेकिन दूसरी तरफ आसिफ ज़रदारी जो हैं, हुँ, वो पीडीएम को कह रहे हैं कि नहीं, हम इलेक्शन का ये जो सारा प्रोसेस है इसका हिस्सा बनेंगे और हम इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। हुँ, और वो ये भी कह रहे हैं कि आसिफ ज़रदारी का ये कहना है कि वो पीडीएम का हिस्सा नहीं है। हुँ, तो इस वक्त हुकूमत के अंदर ये भी एक इख्तलाफ मौजूद है। फिर इसके अलावा नून लीग के अपने अंदर जो है वो इस वक्त इख्तलाफात मौजूद हैं, वो हुँ, 2 धड़ों में इस वक्त बँटे हुए हैं। हुँ, तो ज़िमनी इलेक्शंस के हवाले से तो ये चीज़ मौजूद है। फिर जो दोनों सूबों के आम इंतखाबात हैं, मैं एक इंटरेस्टिंग सा वाक़या जो है वो आपके साथ, बल्कि ख़बर भी आपके साथ मैं शेयर करूँगा कि कल जब एक मीटिंग हुई इलेक्शन कमीशन की, जिसमें आईजी केपी और चीफ सेक्रेटरी केपी को बुलाकर सिक्योरिटी के हवाले से उनसे ब्रीफिंग ली गई, हुँ, क्योंकि गवर्नर ने अपने लेटर में यही लिखा था। तो उस ब्रीफिंग के बाद जब वो कंप्लीट हुई, तो जब आईजी साहब जो है, आईजी केपी बाहर आए, तो उनसे हमने गुफ्तगू की और उनसे हमने पूछा, तो उन्होंने कहा कि हम जो है वो इलेक्शन के लिए रेडी हैं। यहाँ तक कि उन्होंने सिक्योरिटी का प्लान भी इलेक्शन को दिया, ये उनका कहना था। और दहशतगर्दी के हवाले से उन्होंने कहा कि इक्का दुक्का दहशतगर्दी के वाक़यात पहले भी होते रहे हैं। यानी कि उनका ये था कि इलेक्शन की तरफ से सिक्योरिटी के हवाले से हम मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। लेकिन ज्यों ही ये खबर हमने ब्रेक की, थोड़ी देर बाद, तकरीबन 15-20 मिनट के बाद, आईजी केपी जो थे वो वापस इलेक्शन कमीशन आते हैं, उनकी तलबी होती है, और फिर उसके बाद जब वो जाते हैं, और जाने के बाद उनका जो बयान था वो उलट था, और इलेक्शन कमीशन ने जो एलामिया भी जारी किया उसमें भी ये कहा गया कि सिक्योरिटी की तादाद ही हमारे पास पूरी नहीं है। तो इस बात से भी मैं ये समझता हूँ, और मैंने अंदाज़ा भी लगाया कि इलेक्शन कमीशन शायद खुद ये नहीं चाहता कि ये जो इंतखाबात हैं वो हों। और ठीक है। इवन के जो गवर्नर्स ने लेटर लिख कर सिक्योरिटी का मसला था, वो आईजी ने खुद हमसे गुफ्तगू की, हमें बताया, हमने खबर भी उस हवाले से दी। लेकिन उसके बाद अपने ही बयान से उलट होना, और फिर इलेक्शन कमीशन का भी बिल्कुल उलट बयानिया आना, तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी बेस पर मैं कह रहा हूँ कि यानी ज़िमनी। सूबों में भी नहीं हाँ, होंगे। होंगे। जहाँ तक ज़िमनी की बात है, तो ज़िमनी अगर हों ना हों, उससे कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाला। यानी क्यों? आम इंतखाबात जो हैं वो मुकर्रर वक़्त पर होते हुए भी अभी तक कोई ख़ास नज़र नहीं आ देखें, रहा है। आम अगर आप कौमी असम्बली की बात करें, वो तो मुद्दत मुकम्मल होने के बाद भी कुछ नज़र नहीं आ रहा। जहाँ तक हुँ, सूबों की बात है, जो कि असम्बलियाँ तहलील हो चुकी हैं, बिल्कुल, बिल्कुल, इस वक्त बिल्कुल। सूबे में कोई भी हुकूमत नहीं है, तो यहाँ पर तो होने ही होने चाहिए, तो यहाँ पर भी नज़र नहीं आ ठीक रहे। है। जहाँ तक ज़िमनी की बात है, तो उसमें यही है कि ज़िमनी इंतखाबात, चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पार्लियामेंट वापसी का मकसद यही था कि जो निगरान सेटअप बने उसमें इनका इन्फ्लुएंस रहे।
अगर ये ज़िमनी इलेक्शन जीत कर वापस भी आ जाते हैं तो फिर भी इनके पास इतनी तादाद नहीं होगी कि ये हुकूमत को गिरा सकें। तो इसलिए ज़िमनी इलेक्शन का होना ना होना कुछ ज़्यादा ठीक है। मसला नहीं होगा। मेन चीज़ थी सूबों के इंतखाबात, और वो इस वक्त होते हुए नज़र नहीं आ रहे। चलिए, थैंक यू सो मच फवाद। आप लोगों ने गुफ्तगू सुनी और आम इंतखाबात जो हैं वो फ़िलहाल नज़र नहीं आ रहे हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिल हुसैन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।